हरि जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। आदाम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचरित ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान वेद व्यास की जय। बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय।
पूरी दुनिया को भागवत देने वाले श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप, ये भी बोलो सब, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि मैं श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। बोलो भगवान भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो भागवत का प्रथम स्कंद चल रहा है, पहला अध्याय है और 19वां श्लोक है। तो मैं पढ़ूंगा। वयम तु न वित्रपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यशन्वता रसज्ञानम साधु साधु पदे पदे। वयम तुंगना वित्रपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यशन्वता रसज्ञानम साधु साधु पदे पदे। आप सब पीछे बोलो। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने व गान करने की रुचि विकसित करनी है। हम लोगों में गलत रुचि हो गई है।
गलत रुचि क्या? संसारिक विषय विकार, भोग विलास, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। मोबाइल सभी ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो मोबाइल। इन चीज़ों में रुचि हो गई है। तो इन चीज़ों में रुचि है, अभी मन इन चीज़ों से हटाना है, इन चीज़ों में से रुचि को समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर हमको पता नहीं किस किस योनि में हम गए, 84 लाख योनि में से चक्कर लगाने के बाद हम मनुष्य शरीर में आए हैं। ये मनुष्य शरीर भगवान ने केवल इसलिए हमको दिया है कि इसके द्वारा हम उनकी भक्ति करके और उनकी भावना से, यानी कि कृष्ण भावना से भावित हो जाए। संसार में तो हम सबकी रुचि है, बुराइयों में हम सबकी रुचि है, पर ये संसार में रुचि, बुराइयों में रुचि, ये सब इसका परिणाम अच्छा नहीं है, इसका परिणाम बुरा है। तो परिणाम अच्छा तभी होगा जब उत्तम श्लोक भगवान जो हैं उनकी लीलाओं में हमारी रुचि होगी, उनके नाम गाने में हमारी रुचि होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में हमारी रुचि होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। और वैसे तो ऐसा हो जाना चाहिए कि इस संसार से बिल्कुल हमारा मन हट जाए, इस संसार में बिल्कुल हमारा मन नहीं लगे, मन में इस संसार के प्रति विराग उत्पन्न हो जाए। तो ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है, संसार के प्रति विराग और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। लेकिन ऐसा देखा गया है, लोग जो हैं ऐसे काम करते हैं, ऐसे उनकी दिनचर्या है कि उनका इस संसार से अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और वो भगवान से दूर जाते जाते हैं। हमने श्री कृष्ण से दूर नहीं जाना। वैसे तो हम कथा सुन रहे थे, उसमें प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। वो कहते हैं भगवान तो तुम्हारे अंदर वास कर रहे हैं, दिखते क्यों नहीं? दिखते इसलिए नहीं, हमें योग्यता नहीं है, हमारा ध्यान भगवान के चरणों में नहीं है, हमारा ध्यान उनकी माया के प्रति है, हमारा ध्यान बुराइयों के प्रति है, भगवान के चरणों में नहीं है। जब भगवान के चरणों में हमारा ध्यान नहीं है तो ये एक बड़े खतरे की बात है। आखिर में भी यही होगा, हमारा ध्यान संसार में इधर उधर लगा रहेगा और उस हालत में अगर हमें शरीर छोड़ना पड़ा, उसी गति को हमारी प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत्य यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। पर एक बार अफ्रीका में प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे नैरोबी में, उधर से एक पटेल ने प्रश्न किया, ये ऐसा ही प्रसंग चल रहा था। कहा स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कहता है कि जीवन भर खूब खाओ पियो मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते जीवन में अगर तूने खाया पिया और मजा किया है ना, अंत में तू भगवान का नाम नहीं ले सकता। अंत में वही आएगा जो खाया पिया, वही सामने आएगा, भगवान का नाम अंत में नहीं आएगा।
भगवान का नाम अंत में तभी आएगा जब जीवन काल हमारा ये अभ्यास बन गया होगा कि भगवान के चरणों में बार बार हमारा मन जा रहा है, हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में लग गया होगा, तब अंत में भगवान का स्मरण होगा। तो फिर प्रभुपाद जी ने अगला श्लोक जो है 8वें अध्याय का, भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेबरम तम तमे बेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। तो अंतकाल का भाव कब बनता है? जब जीवन काल में हम ऐसा करेंगे। देखो कि अभी हम मन के स्तर पर हैं। कल हम बात कर रहे थे एक आत्मा से, वो आत्मा कहे मैं नहीं ये करना चाहती। अर्जुन की भी यही परिस्थिति थी। अर्जुन ने मना कर दिया भगवान को। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को पूरी गीता का गायन करना पड़ा। क्यों करना है युद्ध? देखो गीता का ये सार निकला है। जो आत्मा कल हमारी बात को नहीं सुन रही थी वो भी ध्यान से सुने समझे। गीता का सार निकल रहा है, मेरे पीछे बोलो, जुल्म करना पाप है, जुल्म को सहना महापाप है। कोई जुल्म कर रहा हूं, कहते अर्जुन भी ये कहते मैं नहीं युद्ध करूंगा। और क्यों करना था युद्ध? भगवान ने बोला तेरे भाई हैं, परिवार है, ये बदमाश है सारे। आताताइन निकालो। 6 प्रकार के आताताइन हैं। गीता में ही भगवान ने कहा हनवे आताताइन को मार देना चाहिए। 6 प्रकार के हैं। वो 6 जुर्म जो हैं दुर्योधन एंड कंपनी ने की है। ये बताया है आताताइन जो है। पहला है टेररिस्ट कह लो, जो दूसरे को जहर दे दे। दूसरा है जो किसी के घर में आग लगा दे, कई लोग जला देते कई लोग घर है। तीसरा है जो घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, मतलब तलवार या बंदूक से आक्रमण करने वाला, उसको मार दो। धन लूटने वाला, चोर दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 जो हैं ये भगवान ने बताया इनको मारने में कोई दोष नहीं है, इनको मारने में पुण्य है। अगर आप देखो नहीं मारते इनको तो ये और पाप करेंगे और पाप तुम्हें भी लगेगा, क्योंकि तू मार सकता था इनको, तूने मारा नहीं। तो भगवान ने सुना तेरे भाई या परिवार तो हैं, सारे काम, जहर भी दिया था दुर्योधन ने, आग जिंदा जलाने की कोशिश की, आक्रमण भी किए उन पर, उनकी सारा धन संपत्ति लूट ली, उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया और उनकी स्त्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया। सारे कार्य ये दुष्ट दुर्योधन ने किए थे। तो जुल्म अगर अर्जुन सहन करता है तो वो भी पाप कर रहा है, महापाप कर रहा है। सहन नहीं करना। अर्जुन क्षत्रिय है, उसमें बल है, पर मन उसका निर्बल हो गया था। तो भगवान ने बोले मार दो सबको। एक जगह आकर के अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं? पितामह की गोद में मैं खेला हूं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहा है, नहीं। अगर भगवान ने कहा सबको मार दो, उसमें पितामह भी आते हैं, क्यों कर दो? भगवान का उत्तर क्या था? भगवान ने कहा कि जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, ये भी वहीं बैठे हुए थे पितामह, कर्तव्य विमुक्ता, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, मरना पड़ा। कर्तव्य विमुक्ता नहीं होनी चाहिए, हमें शास्त्र के अनुसार चलना है, ना कि जो अभी हम सब मन के अधीन हैं। और ये भी कहा कि
मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है जब ये बस में नहीं है, और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है जब ये हमारे बस में है। तो हमें मन के अनुसार नहीं चलना। अभी हम प्राय मनोधर्मी हैं, मेरे मन में जो बात घुस गई है मैं वही करूँगा। अर्जुन के मन में भी घुसी हुई थी बात ये। अर्जुन ने वैसे, अर्जुन तो बड़े महान भगवान के सखा, लेकिन वो ऐसा अभिनय कर रहे हैं, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जैसा कि हम आम लोग करते हैं। भगवान की इच्छा थी ताकि उनके माध्यम से गीता ज्ञान प्रकट हो और हम लोग ये मनुष्य जीवन जो एक बड़े लंबे सफ़र में चलने के बाद प्राप्त हुआ है, इसको हम सफल कर सकें। और मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि हमने सनातन धर्मी बनना है, मनोधर्मी नहीं। जो मेरा मन कहे वो नहीं करना हमने, जो सनातन धर्म जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं वो करना है, कृष्ण भगवान के अनुसार चलना है। ऐसा करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा। मन मर्जी करेंगे तो मरेंगे, अगर सनातनी बनेंगे तो तरेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। तो हमें अंदर, हमारे अंदर रुचि पैदा करनी है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। अभी मन हट गया है कृष्ण से। क्यों? क्योंकि मैंने देखो एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। हमने भगवान को विराजमान करना है अपने हृदय में। आवाज सब ठीक आ रही है सबको? भगवान को विराजमान करना है तो वहाँ मांस शराब गंदगी रख दी है, तो भगवान के स्थापित करने के लिए जगह है वो नहीं है। तो भगवान को हृदय में स्थापित करने के लिए इसको शुद्ध करना है हमने। शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होती तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। होगा क्या? हमको पुनः आवागमन में 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। तो एक भजन में कहा है तो वो पंजाबी में, ऊपर शब्द बड़े अच्छे हैं उसके। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, हाँ खाई ना, गेड़े मुड़ के ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना, ऐहो बेला ही देखी अपने उद्धार धा उधार ना करी। देखी अब बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी। बिना सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी। सोना छड़ के ते व्यापार ना करी। कर कर जे तू ओदा कर देखना, कर कर जे तू हर एक बिच हरी देखना। जे तू हर एक बिच फिर खुदी नू तू फिर खुदी नू तू खुद मुख त्यार ना करी। फिर खुदी नू तू मुख त्यार। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी। बिना ओ मना याद रखी। ओ सोना
छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी, सोना ओ मना याद रखी। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, जे तू हाँ भगवान दे। पंजा बैरियां नू नेड़े भी ना आन दे, पंजा बैरियां नू नेड़े भी हाँ आन दे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी, काम क्रोध लोभ मोह ओ मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी, बिना ओ मना याद रखी। गल्ला मेरिया गल्ला मेरिया नू पल्ले बनी कस के, गल्ला हाँ कस के। ना जेना आन भगवान फिर नस के, जेना आन भगवान हाँ नस के। फिर नथा सिंह उते इन पार ना करी, फिर नथा सिंह उते इतवार ना आओ आन ना करी। अब ओ मना याद रखी, ओ मना बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी, बिना ओ मना याद रखी, ओ मना याद रखी। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, कोई हाँ बोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, देखी बंदा हो हाँ फरोली ना। कौड़ी तकरीर नाल तकरार ना करी, कौड़ी तकरीर ओ मना याद रखी, ओ मना बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी, बिना ओ मना याद रखी, ओ मना याद रखी। भगवान के सिवा और किसी से प्रेम नहीं करना, प्रयास करना है हमने। कठिन लगता है हमको कई बार, क्योंकि मन हमारा इतना इस संसार में लग गया है, बुराइयों में इतना लग गया है। वैसे पहली एक बात तो ये ध्यान में रखो, ये जो जन्म मिला ना हमको पिछले कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार ये शरीर मिला। तो अभी किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे उसके। किसी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, पूर्व जन्म के कर्म उसके ऐसे। तो कर्म हमारे कई जन्मों तक साथ चलते हैं। मैं आपको भीष्म पितामह जी की बात बता रहा था। तो भीष्म पितामह जी
उसको भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, तेरी पत्नी जब वस्त्रहीन, इनकी तो वो पौत्र वधू, पुत्र बनी पौत्र वधू, उसको नग्न होते देखना था, कितना बड़ा पाप। एक चुप करके बैठे रहे, बोलते चिल्लाते कहते क्यों कर रहे तुम, उठ के चले जाते, लेकिन नहीं बैठे रहे। एक दूसरे कथावाचक ने कहा कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, उन्होंने, और जो भगवान आते थे और उनके पास, भीष्म पितामह में गुण भी बहुत थे, बड़े महान थे वो। तो भीष्म पितामह पूछते हैं, कृष्ण मैं अपना 100 जन्म पूर्व का हाल जानता हूँ, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की शैया पर सोना पड़े। तो वो एक सत्संग करने वाले कहते हैं, भगवान ने कहा कि आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, पर जो लोग बुरे कर्म में लगे थे उनको रोका भी नहीं, दुर्योधन को नहीं रोका, रोकने की कोशिश तो की पर हट करना चाहिए था उनको, बंद करो ये सब। अंधा धृतराष्ट्र, वो भी अंधा था, जन्म अंध, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो जो पाप कर्म कर रहे थे उनको नहीं रोका, इसलिए भी आपको ये पाप लगा। और वैसे उनको पूर्व जन्म का 100 जन्म पहले का ये था कि वो राजा थे और एक मतलब घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, पीछे से उनकी सेना आ रही थी, वो भी सारे घोड़ों पर चढ़े हुए थे। आगे एक सांप पड़ा हुआ था, उस सांप पड़ा हुआ था तो आपने सोचा भी पीछे सेना आ रही है, घोड़ों से सांप कुचला जाएगा। आपने उसको उठाया और साइड में फेंक दिया। साइड में जब फेंका तो वो बबूल के पेड़ पर जा गिरा। बबूल में कांटे होते हैं, उसके सारे शरीर में कांटे चुभ गए और वो तड़पता रहा, तड़प के उसके प्राण निकल गए। तो कब किस जन्म का पाप हमको लग जाए हम नहीं जानते। और देखो, जब हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ जा। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं भगवान। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम शरण में नहीं आते, हम अपने मन की शरण में ही रहते हैं। वो जीव बड़े अभागे हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते और मन की शरण में ही रहते हैं। उनको फिर ये मन जो है ये बंधन में डाल देता है, आवागमन में ले जाता है, 84 के चक्र में खोना पड़ता है। मधुप्रिया, आजकल तो प्रभुपाद जी को वो शिक्षामृत नहीं देता, कई दिनों से बंद हो गया वो, अभी भागवत के बाद दे देना निकाल कर आज की डेट का। तो इस श्लोक में प्रभुपाद कृपा से मैंने कहा आपको, हमने श्री कृष्ण के चरणों में अभी रुचि विकसित करनी चाहिए, है नहीं, प्रयास करना है। और ये भगवान के श्री चरणों में रुचि जो है विकसित किए बिना और कोई रास्ता नहीं है। एक प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण दिया जाता है। एक बड़ा परिवार है, परिवार के लोगों को कहीं जाना पड़ा। एक बार हम भी जब छोटे थे तो हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ कि सब परिवार के लोग कहीं चले गए, हम अकेले रहे और एक और साथ में।
तो सबको जाना पड़ा। जब जाना पड़ा तो वो अकेला घर में, घर की रखवाली के लिए उसको छोड़ा। अभी भूख तो, भोजन तो करना ही पड़ेगा ना, बिना भोजन के उसने कभी बनाया ही नहीं था, खाया था बनाया नहीं था। तो अभी वो कहते क्या, उसको बनाया नहीं था, फिर भी जैसे तैसे भोजन बनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाएगा, नहीं खाएगा, भूखों मरेगा, मर भी सकता है, प्राण भी निकल सकते हैं। जैसे शरीर को रखने के लिए भोजन करना बड़ा आवश्यक है, इसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए भोजन बड़ा जरूरी है। कोई भोजन करे या ना करे, पर भजन जरूर करे, भगवान के चरणों में अभिरुचि विकसित करे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जो जानता हो तो उत्तर दे। ये शरीर कैसे चलता है? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? शरीर कैसे चलता है? बोलना नहीं है, अगर पता लगा तो हाथ खड़ा कर दो। ये जानते हैं? हाँ, कैसे चलता है? भोजन से चलता है और भगवान का नाम। भोजन से। अच्छा, भोजन से चलता है तो एक मरे हुए को भोजन खिलाओ तो चलाओ। गीता जो है भगवान, गीता जो है आत्मा का भोजन ही है। गीता जो है आत्मा का भोजन ही है। मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था, मैं यही कहता था, जैसे हम खाना खाते हैं पेट के लिए, आत्मा का भोजन आती है, तो हमने गीता हर स्टेट में बांटी। शरीर भोजन से नहीं चलता, जैसे तूने कहा, शरीर आत्मा से चलता है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, इसी प्रकार आत्मा की खुराक भजन है। भोजन करे या कोई नहीं करे, पर भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को खुराक इसी मनुष्य शरीर में दी जा सकती है। जैसे मेरे शरीर में आत्मा है ना, पशु पक्षी के शरीर में वैसे ही आत्मा है। पर पशु पक्षी अपनी आत्मा को स्वस्थ नहीं बना सकते, क्योंकि भोजन नहीं कर सकते। भोजन करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब मनुष्यों जैसे काम करते हैं, लेकिन वो भजन नहीं कर सकते। तो भजन बहुत जरूरी है। तो वो व्यक्ति भी क्या करे, कभी बनाए नहीं तो हिम्मत की, चूल्हा फूंका, पहले लकड़ियों से चूल्हा फूंका, दाल चढ़ाई, आटा गूंदा, जैसे तैसे बनाया उसने, कच्चा पका खाया तो जी पाया। इसी प्रकार हमें जैसे तैसे भी भजन करना ही करना है, भक्ति करनी ही करनी है, आत्मा को स्वस्थ करना ही करना है। अगर आत्मा स्वस्थ नहीं की तो भाई फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे, फिर आवागमन में जाना पड़ेगा, कई प्रकार के शरीर मिलेंगे, उन शरीरों में गंदगी खानी पड़ेगी, गंद खाना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। वही मुझ भजन में सुना रहा था ना, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, 84 के चक्कर में फिर नहीं जाना, ऐखो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना। ये बड़ा अच्छा मौका है, इससे चुक नहीं जाना, यानी कि बेला को गंवा नहीं देना से। देखी अपने उद्धार का उधार ना करी, अपने उद्धार का उधार लेते हैं ना भाई, सामान लिया पैसे बाद में दी, उधार नहीं करना। आत्मा का कल्याण होगा भगवान से प्रेम करने से, कृष्ण से प्रेम करने से। तो वही यहाँ बताया गया है। तो समय कम है, 8:30 तक है। तो और आज प्रसाद बहुत बांटना है, बहुत प्रसाद है आज, तो ज़्यादा मैं और समय आपका नहीं लूँगा। कल फिर चर्चा करेंगे प्रभुपाद कृपा से। आज प्रवचन को मैं यहीं विराम देता हूँ। और हाँ, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा। आज कितनी तारीख है? सुनिए, पानी कहाँ चला गया भाई? शब्द खराब हो गए। अच्छा,
आज 25 है, आज 25 तारीख है। प्रभुपाद जी ने रक्तक नाम का एक भक्त था, उसको पत्र लिखा था 1969 को 25 तारीख को। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? हमें दूसरों की पसंद के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए और अपनी पसंद के अनुसार भोजन खाना चाहिए। अभी वस्त्र जो हैं दूसरों की पसंद के, जो लोग पसंद करें वो वस्त्र पहन, लेकिन भोजन अपनी पसंद का। अभी कई बार भक्त जो हैं कुछ रख देते हैं हमारे आगे, तो पेट तो उतना ही है ना, ये खाना पड़ेगा महाराज आपको। में पेट फटाना है मैंने अपना। जैसे वो जो राजू श्रीवास्तव जो है मर गया तो उसको दिखा रहे थे, तो कहते बम्ब को क्या कहता है? बम्ब हाँ 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 मेरे पास आए और पूछा क्या मैं पट लूं? मैंने कहा जब तुम आए हो तो हमें जो है अपनी पसंद का भोजन अनुसार करना चाहिए। तो कई बार भक्त लोग जिद करते हैं, नहीं महाराज खाना ही पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद थे, जो उनको ठीक लगता था वही करते। बहुत सारे भक्त बहुत कुछ कहते थे, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते थे। हमें कई बार परवाह करनी पड़ती है, भक्त जबरदस्ती करते हैं, नहीं महाराज करो ऐसा ही, ऐसा करो, ऐसा करो। तो बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज का प्रसाद जो है, तो बोलो ना, माइक दे दो। ये भी उधर तेरी तरफ करते हैं, ये कर नहीं। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करूँगी कि जो इतना व्यस्त होके और सारी रात जाग के और उसके बाद भी हमें प्रवचन के लिए आते हैं और हमें हमारे कर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए, बुराइयों से दूर करने के लिए। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये आज का जो प्रसादम है, ये गयाना से प्राण गोपाल प्रभु और उनके परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशव कुंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बस तो ऐसा है, आज प्रसाद बहुत ज़्यादा है, तो भगवान की आरती भी गा लें हम। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। गिरधर भगवान प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहार। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी।
चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी संग सोहे वृष बानु दुलारी राधे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तू मेरी जाऊं, आरती तू मेरी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तेरे पास कोई प्रश्न है? यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? हाँ बोलो। शालिनी घेवाड़े। दंडवत प्रणाम महाराज जी। आज मेरा इस संसार में जन्म दिवस है। बहुत देर हो गई, आपकी शरण चाहिए, कृपया करके आप आशीर्वाद दीजिएगा, भक्ति में प्रगति करूं। क्या नाम? शालिनी घेवाड़े। शालिनी किवाड़े घेवाड़े खेवाड़े महाराष्ट्र। हाँ शालिनी, मेरी शुभकामनाएं है तुम्हारे साथ में। तुम भक्ति में प्रगति करो, नाम जपो और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम्हें आशीर्वाद दें कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो। हरे कृष्ण। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, अब आपका स्वस्थ कैसा है? मैं गौर राधा कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा आपको अच्छा स्वस्थ प्रदान करें और आप ऐसे ही मेरे जैसे पतित लोगों पर अपनी कृपा बनाकर रखें। गुरु महाराज जी, मैंने आपकी कृपा से जप बढ़ाया है और आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपने मुझे 32 माला की आज्ञा की थी कि मैं जल्दी से जल्दी 32 माला जप कर सकूं और सेवा और प्रचार में माध्यम बन सकूं। ऋचा माता, मेरी शुभकामना बेटी तुम्हारे साथ में है। तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तेरे पर कृपा करें, तुम भक्ति में लगे रहे, प्रचार करे, अपना जीवन सफल करे और कईयों का जीवन सफल करने में निमित्त बने। हरे कृष्ण।
अभी प्रसाद लेकर के ना आप लोग बाहर बैठ के खाएंगे उधर, है ना? बस जगह बनाइए ना बाहर। हाँ, बाहर, अंदर नहीं, मंदिर में नहीं, अब बाहर लेके एक एक करके जाते जाएंगे और बाहर बैठ के खाते जाएंगे। नहीं ये इसको ये नहीं, हाँ चलो उसको साफ कर दो कि वो कोई पाँव रखेगा, पाँव रखेगा तो। सफाई करने वाली आ गई है ना, कहाँ है वो? चलो चलो हरी बोल, पहले तुम ही ले लो ये। यही है ना, एक ये उसमें चम्मच ले लो। चलो बाकी लेते जाओ, आते जाओ आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ। चलो अरे वो भी देना, क्या कर रहा है? इधर इधर चलो चलो लेते